हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिजिक्स में त्रुटि विश्लेषण एरर एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये त्रुटि होती क्या है। ठीक है, आप किसी भी भौतिक राशि को मापेंगे तो किसी भौतिक राशि को मापने के लिए आप किसी मापक यंत्र का प्रयोग करेंगे। उस मापक यंत्र द्वारा मापने में हमारे द्वारा अवश्य कुछ ना कुछ त्रुटि होगी ही, त्रुटि होना ही है। अब आप कहेंगे नहीं, हम तो बहुत संभाल के मापेंगे, त्रुटि हो कैसे जाएगी। अब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको कि यदि कोई स्केल से आप लंबाई नाप रहे हैं, जीरो, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2। अब आपको इससे कहा गया भाई इससे किसी लंबाई को मापें, किसी लंबाई को माप रहे हैं आप। यदि यहाँ तक कोई लंबाई ये है तो यहाँ तक 1 तक तो सही है, 1 2 3 4, 1.4 तो यहाँ आ गया। लेकिन जैसे अब इसके ये दूरी तो ये इसके माप नहीं पाएगा। अब इसकी लंबाई लगभग 1.4 है, लगभग आप बोल गए, अपने एक्चुअली ना इसकी लंबाई। और यदि क्योंकि तो इसका मतलब क्या है कि यदि आप किसी यंत्र से मापेंगे तो हमारे द्वारा उस भौतिक राशि को मापने में अवश्य कुछ ना कुछ त्रुटि होती ही है। अब त्रुटि क्यों हो रही है, इसका कारण क्या क्या है। तो त्रुटियों को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। देखिए, त्रुटि, एरर। तो एरर क्या है, किसी भी भौतिक राशि के वास्तविक मान और उस भौतिक राशि के प्रेक्षित जो हमने मेजर किया है, उस मेजर्ड वैल्यू के जो डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को हम एरर कहते हैं, त्रुटि। तो वास्तविक मान अर्थात ट्रू वैल्यू, उसकी वास्तव में क्या है, तो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू इक्वल टू एरर। तो त्रुटि होगी, त्रुटि हमने कहा वास्तविक मान डिफरेंस प्रेक्षित, मतलब ट्रू वैल्यू डिफरेंस मेजर्ड वैल्यू, जो मान होगा वो एरर के बराबर होता है, त्रुटि के बराबर होगा। और यदि हम आपसे कहा जाए कि किसी एक ही लंबाई को आपसे अलग अलग प्रेक्षण में नापने के लिए कहा जाए, मान लीजिए पहले आपने निकाला उसकी लंबाई 8.23 सेंटीमीटर, अगली बार फिर आपसे कहा जाए कि इसको मापें, आपने कहा अब तो आ गई 8.19 सेंटीमीटर। फिर हमने कहा अगली बार एक बार और नाप के देखें आप, फिर आपने कहा अब 8.22 सेंटीमीटर। तो हर माप में यदि अलग अलग आ रही है, इसका मतलब क्या है, हर बार कुछ ना कुछ आपसे त्रुटि हो रही है। तो उस त्रुटि को ज्ञात करने के लिए वास्तविक मान और प्रेक्षित मान का हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो हमने कहा ये त्रुटि होती 2 टाइप की है। त्रुटि को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक तो त्रुटि होती है सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर, और एक होती है रैंडम एरर। रैंडम, सिस्टमैटिक मतलब क्रमबद्ध त्रुटि, एक होती है यादृच्छिक। सिस्टमैटिक एरर क्या होती हैं, वे एरर जिनका कारण हमें ज्ञात होता है वो किस कारण से आ रही हैं। जैसे अब हमारा स्केल है, यदि हम किसी अपने स्केल से किसी माप को मापें तो उसमें 0.1 सेंटीमीटर तक की गलती हो सकती है, क्योंकि 0.1 सेंटीमीटर से छोटी वो वैल्यू नहीं नापता है, तो उसके अल्पतमांक के कारण त्रुटि हो सकती है। दूसरा, जैसे वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज होता है तो उसमें 0 एरर आती है। तो 0 एरर का ध्यान नहीं दिया हमने उसमें कुछ त्रुटि पहले से ही है कि उसमें 0 एरर का हमने ध्यान नहीं दिया और हमने वर्नियर कैलिपर से उस भौतिक राशि को माप दिया, तो आ गई एरर, वो उसके 0 एरर के कारण है। या फिर आप किसी वस्तु को तोल रहे हैं और उस वस्तु को तोलते समय आपने हवा का ध्यान नहीं रखा, हवा चल रही है तो थोड़ा सा पलड़ा ऊपर नीचे हो गया तो वो आ गई, आपने उस वक्त हवा का ध्यान नहीं रखा। तो इस कारण से ये सिस्टमैटिक
कुछ त्रुटियां ऐसी होती हैं जिसका कारण हमें ज्ञात होता है, और इन त्रुटियों का यदि हमें ज्ञात हो, उस ज्ञात जिस कारण से ये त्रुटि आ रही है उस कारण को यदि हम यहां से रिमूव कर दें, उस कारण को हटा दें, तो इस त्रुटि को हम दूर कर सकते हैं। ये तो होती है सिस्टमेटिक एरर। एक होती है रैंडम एरर। रैंडम एरर यादृच्छिक, मतलब रैंडम का भी है अचानक, कि यानी कुछ ऐसी त्रुटियां होती हैं जिनके का कारण हमें ज्ञात नहीं होता कि वो त्रुटि आ किस कारण से रही है। जैसे किसी वस्तु की लंबाई आपको एक पैमाने से मापने के लिए दे दी जाए और आपने अलग अलग 5 परीक्षणों में आपने उस लंबाई के 5 अलग अलग मान निकाल लिए, तो आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये त्रुटि आ किस कारण से रही है, तो उस त्रुटियों को हम कहते हैं यादृच्छिक एरर, जिनका कि हमें ज्ञान नहीं होता कि वो किस कारण से आ रही हैं। तो इसीलिए यादृच्छिक किसी वस्तु की वास्तविक माप को निकालने के लिए हम उतने ही ज़्यादा से ज़्यादा माप ले लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अधिक परीक्षण लिए हमने, और उन सबका औसत निकाल लिया जाता है। यानी सभी परीक्षणों को जोड़कर जितने हमने परीक्षण लिए उससे डिवाइड कर देंगे, तो एक तरह से उन सभी मापों का औसत निकल जाएगा, जो कि उस राशि के वास्तविक मान के बहुत अधिक समीप होगा। और जितने ज़्यादा परीक्षण लेंगे हमारा जो माप है वो वास्तविक माप के उतने ही अधिक पहुंचेगा, क्योंकि जब हम करेंगे ए मीन निकालेंगे, इसका जब हम औसत निकालेंगे तो सबको जोड़कर, सभी मानों को जोड़कर हमने एन परीक्षण किए और एन से जब हम डिवाइड करेंगे तो उसकी जो त्रुटि होगी वो 1/n गुना घट जाती है। तो इसीलिए यदि सही माप के, वास्तविक माप के समीप पहुंचना है तो हम कई परीक्षण लेके उनका माध्य निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार से त्रुटियां 2 प्रकार की हैं, सिस्टमेटिक और रैंडम। अब त्रुटियों के टाइप्स क्या क्या होते हैं। अब देखिए, किसी भौतिक राशि का यदि हमें वास्तविक मान ज्ञात हो तो हम अपना प्रेक्षित मान निकालते हैं, मेजर करते हैं, और उस वास्तविक मान में से अपने प्रेक्षित मान को डिफरेंस निकाल लेते हैं। वो डिफरेंस उस भौतिक राशि के त्रुटि के बराबर होगा कि हमें कितनी त्रुटि की। लेकिन अब आपने कहा कि हमें वास्तविक मान तो ज्ञात नहीं है, तब हम त्रुटि को कैसे निकालेंगे। तब हम मान लीजिए यदि कोई किसी भौतिक राशि का हमें वास्तविक मान ज्ञात ना हो तो उस भौतिक राशि के हम अलग अलग कई माप ले लेंगे। जैसे मान लीजिए कोई भौतिक राशि ए, हमने उसके अलग अलग परीक्षण कर लिए, A1, A2, A3, A4, इस तरह से हमने अलग अलग n मान निकाल लिए। तब इन सब का हम औसत निकाल लेंगे, ए माध्य, ए मीन। इन सब का जब मीन निकालेंगे तो इन सबको जोड़कर A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 AN/n, और इन प्रेक्षणों का जो माध्य होगा वह उस वास्तविक मान के लगभग समीप ही होगा, और इस वास्तविक मान, इस माध्य को ही हम उसका वास्तविक मान लेंगे। सही है। और यहां पर इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, सिग्मा AI I इजगल टू 1 to n/n, ये A मीन हो गया। अब यदि हमें हमने तो A1 जो वैल्यू निकाली, इसमें त्रुटि निकालनी है, तो इसे हम कहेंगे मॉड डेल्टा A1, डेल्टा अर्थात त्रुटि किसमें, इस A1 में। मॉड क्योंकि इसे बोलते हैं हम निरपेक्ष त्रुटि, और निरपेक्ष त्रुटि के लिए हम उसके माध्य में से वास्तविक मान से घटाते हैं, लेकिन यहाँ वास्तविक मान जो है वो इसके माध्य के बराबर होगा, AM माइनस A1 डेल्टा A2 AM, यहाँ माइनस कर लें, डिफरेंस कर लें, डिफरेंस A2। इसी प्रकार हम सभी भौतिक राशियों के
निरपेक्ष त्रुटि निकाल लेंगे, ये हो जाएगा डेल्टा AN, AM डिफरेंस AN। इन्हें कहते हैं हम निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि देखिएगा, निरपेक्ष त्रुटियां या निरपेक्ष त्रुटि एब्सोल्यूट एरर, किसी भी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा उसके प्रेक्षित मान का जो अंतर होता है उसे निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। तो वास्तविक मान जो है यहाँ पर यदि ना ज्ञात हो तो उसके माध्य के बराबर होगा। तो इस A1 में निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा A1 AM डिफरेंस A1। इसी प्रकार अलग अलग प्रेक्षणों की ये अलग अलग निरपेक्ष त्रुटियां, ये इन्हें कहते हैं हम निरपेक्ष त्रुटि या एब्सोल्यूट एरर। अब देखिए, अब है माध्य निरपेक्ष त्रुटि। माध्य निरपेक्ष त्रुटि, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। जैसे आपने अभी अलग अलग प्रेक्षणों की निरपेक्ष त्रुटियां निकाली, निरपेक्ष त्रुटियां जैसे डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A डॉट डॉट डेल्टा AN, उन सभी निरपेक्ष त्रुटियों का औसत निकाल लें। उन निरपेक्ष त्रुटियों का औसत यानी कि माध्य, उसे कहते हैं हम माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा A बार कर लें, डेल्टा A बार, इसे कहेंगे कैसे निकालेंगे इसको हम, डेल्टा A1 मॉड डेल्टा A1 प्लस मॉड डेल्टा A2 प्लस मॉड डेल्टा A3 प्लस डॉट 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 मॉड डेल्टा AN अपॉन N। इसे कहते हैं माध्य निरपेक्ष त्रुटि। और या यहां पर बार ना लगाएं, यहां पर माध्य लिख लें। तो डेल्टा A बार ये माध्य निरपेक्ष त्रुटि हो गई। और सापेक्ष निरपेक्ष त्रुटि, सापेक्ष सापेक्ष केवल सापेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर। किस, अब हमने माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकाली है। इस माध्य निरपेक्ष त्रुटि और उसके वास्तविक मान के अनुपात को हम सापेक्ष त्रुटि कहते हैं। तो सापेक्ष त्रुटि बराबर क्या होगा, रिलेटिव एरर बराबर सापेक्ष त्रुटि बराबर डेल्टा A बार, डेल्टा A बार अपॉन उसकी वास्तविक वैल्यू, ट्रू वैल्यू। अब यदि अभी हमने कहा था आपसे, यदि वास्तविक मान ना दिया हो तो उन सभी जितने भी मान हमें दिए होंगे उन सभी मानों का हम औसत निकाल लेते हैं। वह औसत उसके वास्तविक मान को प्रदर्शित करता है। तो किसी भौतिक राशि की माध्य निरपेक्ष त्रुटि और उसके वास्तविक मान के अनुपात को सापेक्ष त्रुटि कहते हैं। और नेक्स्ट है प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि में परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर। तो प्रतिशत त्रुटि बराबर, यदि हम सापेक्ष त्रुटि में 100 से मल्टीप्लाई कर दें, डेल्टा A बार अपॉन A मीन लिख लें, यदि वास्तविक मान मालूम हो तो A ही लिखें, डेल्टा A बार अपॉन A इंटू 100, ये कहलाएगा प्रतिशत त्रुटि। तो यदि सापेक्ष त्रुटि में 100 से गुणा कर दिया जाए तो उसे हम प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। अब देख, किसी भी भौतिक राशि में यदि आपको त्रुटि ना दी हो तो उसकी माप में होने वाली त्रुटि उसके अल्पतमांक के बराबर ली जाती है। तो ये त्रुटि किसके बराबर, अल्पतमांक के बराबर। तब हम प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए क्या करेंगे,
यदि त्रुटि ना दी हो तब प्रतिशत त्रुटि बराबर अल्पतमांक बटे वास्तविक मान इंटू 100। ये प्रतिशत त्रुटि होगा। अल्पतमांक मतलब लीस्ट काउंट, वास्तविक का ट्रू वैल्यू क्या होगी। अल्पतमांक कैसे निकालें? यदि आपको कोई मान दे रखा है, आपने कहा हमने किसी वस्तु की लंबाई को, एक क्वेश्चन देते हैं कि किसी वस्तु की लंबाई हमने 2.50 सेंटीमीटर मापी। किसी यंत्र द्वारा किसी वस्तु की मापी गई लंबाई 2.50 सेंटीमीटर है, तब इस माप में होने वाली प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी? इस माप में प्रतिशत त्रुटि निकालनी है। आपको केवल मान दे रखा है, यदि केवल एक ही मान दे रखा है और आपको प्रतिशत त्रुटि चाहिए, हमने कहा सबसे पहले इसमें जो त्रुटि होगी, इसका जो वास्तविक मान है ये तो दिया हुआ 2.50। अब इसका अल्पतमांक क्या होगा? तो अल्पतमांक निकालने के लिए ये जिस यंत्र से हमने इस माप को मापा है वह यंत्र दशमलव के बाद 2 स्थान तक नाप सकता है, सही है। तो इसका अल्पतमांक कितना होगा? अल्पतमांक निकालने के लिए जो सबसे लास्ट वाला अंक हो वहां केवल 1 रख दें और बाकी सब जगह 0 कर दें, 0.0। किसी भी माप, यदि आपको कोई माप दे रखी हो, अल्पतमांक निकालना हो, तो बाकी सबसे लास्ट वाले स्थान पर 1 रखकर बाकी सब जगह 0 रख दें तो अल्पतमांक होगा। इसका अल्पतमांक होगा 0.01 सेंटीमीटर। अब आपको इस माप में प्रतिशत त्रुटि चाहिए, तो प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए हमने कहा अल्पतमांक 0.01 अपॉन वास्तविक मान 2.50 इंटू 100। पॉइंट से पॉइंट गया, 0 से 0, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25 और 2 में 5 से डिवाइड कर दें 0.4%। तो इस माप में होने वाली प्रतिशत त्रुटि 0.4% होगी। अब देखिए, अब हम त्रुटियों का संयोजन करेंगे, यानी त्रुटियों को हम कैसे किसी भौतिक राशि में अलग अलग भौतिक राशियां माप हों तो अलग अलग मापों को हम कैसे जोड़ते हैं, घटाते हैं। तो उनमें जब जोड़ने, घटाने, गुणा या भाग में उन त्रुटियों में क्या प्रभाव पड़ता है, उनका संयोजन हम किस प्रकार से करते हैं उसको देखेंगे। तो सबसे पहले त्रुटियों का संयोजन देखिए। त्रुटियों का संयोजन हर कंपटीशन में, वो किसी भी तरह का कंपटीशन हो, चाहे पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा, बीटेक, एयरफोर्स, एनडीए, कोई सा भी कंपटीशन हो जिसमें फिजिक्स आती हो, तो उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर मिलेगा परसेंटेज एरर से। तो वह बहुत ही आसान भी है ये, यदि आप बस एक बार आप ध्यान से समझ लें तो कैसे करते हैं त्रुटियों का संयोजन। सबसे पहले हम जोड़ने में, हम इसको देखिए डायरेक्ट आपको बहुत शॉर्टकट तरीके से समझा देंगे। त्रुटियों का संयोजन पहले हम जोड़ने में कर रहे हैं। जोड़ने में अब मान लीजिए कोई दो भौतिक राशियों को आपने जोड़ा, ए और बी को जोड़ा है, ए और बी को जोड़ा और आपको जेड प्राप्त हुआ। ए और बी को जोड़ने पर आपका मान जेड आया। अब जब हम ए का मान ज्ञात करेंगे तो वास्तविक मान है, ए और बी का वास्तविक मान जब जोड़ेंगे तो वास्तविक मान जेड हमें प्राप्त होता है। अब ए में त्रुटि, यदि ए में त्रुटि है हमारी प्लस माइनस डेल्टा ए, तो हम डेल्टा ए ज्यादा जोड़ सकते हैं या डेल्टा ए कम। इसी प्रकार बी में त्रुटि है प्लस माइनस डेल्टा बी, तब जेड में भी त्रुटि होगी। जेड में कितनी त्रुटि हो गई? प्लस माइनस डेल्टा जेड, सही है। तब ए में इतनी त्रुटि, बी में इतनी त्रुटि, तो जेड जो हमारा जो मान आ रहा है, परिणामी जो आ रहा है, तो उसमें भी त्रुटि कुछ ना कुछ होगी, वो हमने डेल्टा जेड मान ली। तब इसमें जो त्रुटि होगी डेल्टा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर प्लस माइनस डेल्टा ए और प्लस माइनस डेल्टा बी।
और यहाँ पर हम जो त्रुटि लेंगे वो अधिकतम त्रुटि लेंगे कि अधिक से अधिक हम कितनी त्रुटि कर सकते हैं। तो अधिकतम त्रुटि कितनी होगी? अधिकतम त्रुटि के लिए सबके मान धनात्मक लिए जाएंगे। तो डेल्टा जेड बराबर डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। डेल्टा जेड बराबर डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अभी देखिए आप, अभी हमने कहा यदि इसकी सापेक्ष त्रुटि निकालें, सापेक्ष त्रुटि, तो सापेक्ष त्रुटि के लिए अभी कहा था हमने डेल्टा जेड यानी त्रुटि में उसके वास्तविक मान से भाग करेंगे, यानी कि आप डेल्टा जेड त्रुटि बटे वास्तविक मान जेड, और जेड में अधिकतम, ये तो सापेक्ष त्रुटि आ गई, और प्रतिशत त्रुटि निकालें तो इस जेड में प्रतिशत त्रुटि, तो प्रतिशत त्रुटि के लिए आप डेल्टा जेड बटे जेड में किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 100 का। ये प्रतिशत त्रुटि आएगी किसमें? जेड के मान में। तब डेल्टा जेड की वैल्यू यदि हम रखें अधिकतम, क्योंकि त्रुटि ली जाएगी अधिकतम, तो अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या होगी? डेल्टा जेड बटे जेड इंटू 100। तो डेल्टा जेड अपॉन जेड, डेल्टा जेड बटे जेड, डेल्टा जेड की वैल्यू कितनी है? डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी बटे वास्तविक मान कितना है? ए प्लस बी और इंटू 100। यह आ गई जेड के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। तो यदि दो भौतिक राशियों को आप जोड़ रहे हैं, 2 को जोड़ें 3 को जोड़ें, तब जेड के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि के लिए डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन ए प्लस बी वास्तविक मान इंटू 100, ये जोड़ने में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि होगी। अभी अब इसी प्रकार हम घटाने में लेंगे। जैसे कोई वैल्यू जेड है, आपने दो भौतिक राशियों को घटा रहे हैं, ए माइनस बी, और हमें जेड मिल रहा है। अभी हमने कहा था कि ए में कितने की त्रुटि हो सकती है? प्लस माइनस डेल्टा ए की। बी में कितने की हो सकती है? प्लस माइनस डेल्टा बी की। तो जेड में कितने की त्रुटि होगी? प्लस माइनस डेल्टा जेड। तो प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर क्या होगा? प्लस माइनस डेल्टा ए और माइनस प्लस डेल्टा बी। और अब हमने कहा आपसे जेड में अधिकतम त्रुटि कितनी होगी? अधिकतम त्रुटि, तो अधिकतम त्रुटि के लिए तो सभी त्रुटियों को हम एक सबको पॉजिटिव ले लें, सबको जोड़ लें, तभी तो अधिकतम त्रुटि आएगी। तो डेल्टा जेड बराबर डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अब हम डायरेक्ट इसमें प्रतिशत त्रुटि निकालते हैं। अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि पूछे तो कुछ नहीं, सापेक्ष त्रुटि के लिए बस आपको इस त्रुटि में जेड से डिवाइड कर देंगे, तो हो जाएगा डेल्टा जेड बटे जेड, अर्थात डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन ए माइनस बी। और अधिकतम प्रतिशत त्रुटि के लिए अधिकतम प्रतिशत त्रुटि होगी डेल्टा जेड बटे जेड इंटू 100 प्रतिशत त्रुटि। तो डेल्टा जेड डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन ए माइनस बी और इंटू 100। जैसे जोड़ने में था वही घटाने में है। डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी वहाँ पर था, जोड़ दे तो ए प्लस बी, घटाने तो ए माइनस बी, ये हो गई घटाने में। अब जो रूल आपका आपने देखा कि जो जैसे हमने प्रतिशत त्रुटि निकालने का तरीका है जोड़ने में, बिल्कुल उसी प्रकार घटाने में। इसी प्रकार गुणा का, मल्टीप्लाई और डिवाइड का सेम रूल होगा। तो देखिए कैसे, गुणा में आप किन्हीं दो भौतिक राशियों को गुणा कर रहे हैं, जेड बराबर एक्स इंटू ए इंटू बी, दो भौतिक राशियों को गुणा कर रहे हैं तो हमें एक राशि जेड प्राप्त हो रही है। जैसे आपने कहा कि हम किसी आयत का क्षेत्रफल निकालें तो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई गुणा करते हैं तो क्षेत्रफल मिलता है। इसी प्रकार ए और बी का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें जेड प्राप्त हो रहा है। और ए में जब हम किसी भौतिक राशि को मापेंगे तो हमने कहा कि त्रुटि तो अवश्य होगी, ठीक है। तो ए में कितनी त्रुटि हुई? प्लस माइनस डेल्टा ए, बी में प्लस माइनस डेल्टा बी, तो जेड में भी कुछ ना कुछ त्रुटि अवश्य होगी।
कितनी होगी, प्लस माइनस डेल्टा जेड। यदि आप यहां पर डायरेक्ट प्रतिशत त्रुटि की बात करें, मैं डायरेक्ट बताता हूं आपको कि जेड के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि को लिखते क्या है, जैसे जेड के मान में त्रुटि कितनी हुई, डेल्टा जेड बटे वास्तविक मान इंटू 100 बराबर, यानी जेड में प्रतिशत त्रुटि, त्रुटि बटे वास्तविक मान इंटू 100, जेड के मान में प्रतिशत त्रुटि। तो यदि गुणा में है तो आप लिखें ए में प्रतिशत त्रुटि, सॉरी ए में त्रुटि बटे ए का मान ऊपर 100 का मल्टीप्लाई, और गुणा में तो आप प्लस कर दें, आप बस प्लस डेल्टा बी, बी में त्रुटि बटे बी का वास्तविक मान और ऊपर 100 का मल्टीप्लाई। ये आप डायरेक्ट जेड के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि निकाल देंगे। यदि इसी में यदि आपको सापेक्ष त्रुटि निकालनी हो तो सापेक्ष त्रुटि में कुछ नहीं होता, सापेक्ष त्रुटि में होता है डेल्टा जेड बटे जेड, तो यहां से बस 100 नहीं लगेगा। यदि आपसे कहते हैं जेड के मान में सापेक्ष त्रुटि, तो डेल्टा जेड बटे जेड क्या होता है, डेल्टा ए बटे ए प्लस डेल्टा बी बटे बी। तो इस प्रकार से आप इसमें सापेक्ष त्रुटि भी निकाल सकते हैं। यही रूल देखिए भाग देने का है। यदि आप भाग देने में देखें, भाग में प्रतिशत त्रुटि, मान लीजिए कोई राशि है जेड, ए बटे बी भाग दे रहे हैं, जैसे घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, तब इस जेड के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, ए के मान में प्रतिशत त्रुटि कितनी है, सॉरी ए के मान में त्रुटि कितनी है, प्लस माइनस डेल्टा ए, बी में प्लस माइनस डेल्टा बी, तो जेड में कितनी होगी प्रतिशत त्रुटि, तो जेड के मान में प्रतिशत त्रुटि, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि हम लेते हैं, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, तो डेल्टा जेड बटे जेड इंटू 100। हमने क्या कहा था यहां पर कि ए के मान में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा ए बटे ए गुणा 100। यदि अधिकतम प्रतिशत त्रुटि चाहिए, चाहे वो गुणा में हो रहा हो या डिवाइड में हो, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए आप कहेंगे यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, लेकिन हम प्लस ही लगाएंगे, क्योंकि यदि इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये बी की पावर -1 हो जाएगा, सही है। लेकिन हमें चाहिए अधिकतम, तो अधिकतम के लिए मैंने कहा था सभी को हम क्या कर लेते हैं, प्लस में लेते हैं, तो प्लस डेल्टा बी बटे बी गुणा 100, ये आ गया जेड के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ऑफ डायरेक्ट। इसी प्रकार नेक्स्ट है घात में। यदि कोई वैल्यू घात में दे रखी हो तब कैसे निकालेंगे, जैसे कोई है जेड बराबर ए की घात m, जेड बराबर ए की घात m, तब जेड के मान में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा जेड बटे जेड गुणा 100, इसे कहते हैं हम जेड के मान में प्रतिशत त्रुटि, क्योंकि प्रतिशत त्रुटि होती है त्रुटि बटे वास्तविक मान इंटू 100। अब जेड के मान में प्रतिशत त्रुटि यदि आपको ज्ञात करनी है, जो घात हो उसको आगे कर लें, m घात आगे आ गई, डेल्टा ए बटे ए गुणा 100, ए के मान में प्रतिशत त्रुटि निकालकर उनमें m का मल्टीप्लाई करते हैं, यह आ जाएगा जेड के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। अब इसी प्रकार बस इन्हीं रूल का प्रयोग करके हम प्रतिशत त्रुटि का कोई भी क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए, यदि आपको कोई ऐसा दे रखा है कि z बराबर p की घात a q r की घात b s की घात c, इस तरह से दे रखा है, गुणा में भी है, भाग में भी है, घात में भी है। आपने कहा जेड के मान में प्रतिशत त्रुटि, जेड के मान में हमने कहा जेड के मान में प्रतिशत त्रुटि चाहिए, तो डेल्टा जेड बटे जेड इंटू 100, सबको अलग अलग देखें आप। p की घात a है, जैसे हमने कहा था e की घात m, तो e घात आगे आ जाएगी a, p में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा p बटे p गुणा 100, जब गुणा हो रहा तो हम प्लस लेते हैं, यहाँ घात तो है नहीं कोई, तो बस डेल्टा q में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा q बटे q इंटू 100 प्लस, फिर गुणा में है तो प्लस कर लिया, फिर इसकी घात b है, घात आ गया जाएगी
बी डेल्टा आर बटे आर गुणा 100। ये डिवाइड में है लेकिन तब भी हम उसको प्लस नहीं लेंगे, हमें चाहिए अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। तो अब इसकी घात सी है, घात आगे आ जाएगी। अब एस में त्रुटि प्रतिशत त्रुटि तो डेल्टा एस बटे एस गुणा 100 इस प्रकार से निकाल लेंगे हम। तो इस प्रकार से त्रुटियों का संयोजन जोड़ने में, घटाने में, गुणा और भाग और घात में किया जाता है। अब यहां तक हमने इस त्रुटि चैप्टर से रिलेटेड केवल थ्योरी के बारे में डिस्कस किया है। अगली वीडियो में हम प्रतिशत त्रुटि से संबंधित सभी क्वेश्चनों को सरल से लेकर कठिन तक सारे क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उन क्वेश्चनों को समझने के लिए आपको इन पॉइंटों का बहुत अच्छी तरह से नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो इसको आप केवल एक बार नहीं कि एक बार देख लिया, आप कम से कम 2-3 बार इस पूरी देखें, जिससे कि आपको आइडिया लगी क्या हम कहना चाह रहे हैं। तो जब ये पूरी क्लियर हो जाए तो अगली वीडियो में आप फिर एक क्वेश्चनों को हम एक से लेके और कठिन तक बिल्कुल सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे।